चलिए दोस्तों, जैसा कि हम पिछले वीडियोज में आईयूपीएसी के नियमों के बारे में स्टडी कर रहे थे और ये है हमारा लेक्चर नंबर 9 और आज के इस लेक्चर में हम नियम नंबर 6 यानी रूल नंबर 6 के बारे में डिस्कस करेंगे, जो आईयूपीएसी नामकरण का लास्ट रूल है। ठीक है, ये जो नियम नंबर 6 है ये आईयूपीएसी नेमिंग का सबसे अंतिम यानी लास्ट रूल है मेरे हिसाब से। ठीक है, आप इसको पढ़ लीजिए, फिर उसके बाद हम बहुत ढेर सारे एग्जाम्पल्स को करेंगे। एनसीईआरटी की जो किताबें हैं जिसमें जो एक्सरसाइज दी गई है एनसीईआरटी की बुक्स में, उन सारी एक्सरसाइज को हम यहाँ पे करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आइए यहाँ पे नियम नंबर 6 के लिए यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखा गया है। पहले इसके बारे में हम थोड़ा एक नज़र डाल लेते हैं, फिर उसके बाद मैं इस स्टेटमेंट को आपको 2-4 एग्जाम्पल लेके अप्लाई करके सिखाऊंगा, जिससे आपका डाउट सारा क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले एक स्टेटमेंट लिखा गया है। क्या लिखा गया है? आईयूपीएसी नाम लिखते समय यदि समान संख्या की दो, ठीक है, यदि समान संख्या की दो श्रृंखलाएं हो तो अधिक पार्श्व श्रृंखलाओं वाली श्रृंखला का चयन करना चाहिए। पॉइंट नंबर 1 ये हो गया। अभी आपको ये पॉइंट्स जो लिखे गए हैं वो आपको समझ में नहीं आएंगे, जब हम एग्जाम्पल लेंगे तब सारे पॉइंट्स आपके माइंड में बैठ जाएंगे। ठीक है, तो किसी भी पॉइंट को आप याद ना रखिए, जब एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाएंगे तब आपका डाउट एकदम क्रिस्टल क्लियर। ठीक है, पॉइंट नंबर 2 देखिए क्या है। श्रृंखला के चयन के पश्चात, यानी जब हम किसी एक श्रृंखला को सिलेक्ट कर लेंगे तो उसके पश्चात नंबरिंग यानी क्रमांकन उस किनारे से आरंभ करना चाहिए जिस किनारे से प्रतिस्थापी वह एल्किल, ठीक है, जिस किनारे से प्रतिस्थापी समीप हो। ठीक है, प्रतिस्थापी का मतलब एल्किल भी होता है और हैलोजन भी हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दिया गया है प्रतिस्थापी उसी एल्किल के लिए कि जिस किनारे से प्रतिस्थापी समीप हो। अच्छा, अब आइए हम यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं, तो हमको ये दोनों जो पॉइंट्स लिखे गए हैं वो सारे चकाचक क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे। तो जरा चेक करिए, यहाँ पे आप एग्जांपल ले लीजिए। जैसे सपोज करिए आपको कुछ ऐसा एग्जांपल दिया गया है, CH3 एंड देन CH2 एंड देन CH2 एंड देन CH2 एंड देन CH, और यहीं पे लगा हुआ है आपका CH2 एंड देन C, इसी से लगा हुआ है एक मिथिल, इसी से एक मिथिल और लगाया गया है, और यहाँ पे आपका लिखा गया है CH2 एंड देन CH3। ध्यान से देखिएगा, ये लास्ट नियम है लेकिन बहुत डिफिकल्ट नियम है। ये काफ़ी बच्चों को ये समझ में नहीं आता है। जब हम भी इसके बारे में पहली बार पढ़ रहे थे तब बहुत ही कंफ्यूजन था इस नियम के बारे में। तो प्लीज़ केयरफुली सुनिए और केयरफुली देखिए। ठीक है, और यहाँ पे जैसे दिया है आपका CH2 एंड देन CH2, चलिए यहाँ पे CH कर देते हैं एंड देन CH2 एंड देन CH2, और यहाँ भी दिया हुआ है CH3 है और यह CH2 एंड देन CH3। अब देखिए ऐसा कुछ यहाँ पे दिया गया है। अब इसकी हमको क्या करनी है? आईयूपीएसी नेमिंग करनी है। तो जरा चेक करिए, तो जब आप इसकी आईयूपीएसी नेमिंग करेंगे तो यहाँ पे देखिए बड़ी बड़ी पार्श्व श्रृंखलाएं यहाँ पे निकली गई हैं। ठीक है, बड़ी बड़ी पार्श्व श्रृंखलाएं यहाँ से निकली हुई हैं। तो सबसे पहले हमारी जो पहला जो स्टेप आता है हमारा, वो क्या आता है? कंपाउंड को पहचानना। तो देखिए ये एक प्रकार का एल्केन का कंपाउंड है और एक खुली श्रृंखला वाला कंपाउंड है, सिंपल। अब यहाँ पे दूसरा आता है हमारा स्टेप नंबरिंग करना, नंबरिंग स्टार्ट करना। तो जरा चेक करिए आप नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। या तो यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, या तो यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, या तो यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, और या तो यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, या तो यहाँ से, या तो यहाँ से, यानी कॉर्नर वाले कार्बन को पकड़िए, वहां से नंबरिंग स्टार्ट करिए। लेकिन हमारे पास समस्या क्या है कि हमको नंबरिंग वहां से स्टार्ट करनी है जहां से हमको लंबी से लंबी कार्बन की चेन मिले। ठीक है, कार्बन की श्रृंखला मिले। और यहाँ पे स्टेटमेंट भी कह रहा है कि अगर दो प्रतिस्थापियां हो, जो श्रृंखलाएं हैं उनकी संख्या अगर 2 हो, ठीक है, वो सेम ही प्रतिस्थापी होंगे, उनकी संख्या समान होगी, तब वहां पे देखिए ये दिया गया है कि अधिक पार्श्व श्रृंखलाओं वाली श्रृंखला का चयन करना चाहिए। बट इससे पहले हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं कि हम नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो जरा चेक करिए, अगर आप यहाँ से चलेंगे सीधे जाएंगे तो देखिए कितने कार्बन की चेन बनेगी। यहाँ पे सीधे जाएंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कार्बन की चेन बनेगी। ठीक है, अगर आप सीधे चले जाएंगे तब सिंपल। और अगर आप नीचे जाना चाहें तब 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अगर आप नीचे की तरफ से जाएंगे तब भी यहाँ पे 9 कार्बन की चेन
बनेगी। ठीक है, अब जरा चेक करिए, यहाँ पे बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे ये चीजें यही बताएगा कि अगर आप सीधे जा रहे हैं तब भी आप 9 कार्बन की चेन पा रहे हैं, क्योंकि हमको लंबी से लंबी श्रृंखला बनानी है। सीधे जा रहे हैं तब भी आपको 9 कार्बन की चेन मिल रही है। अगर आप नीचे जा रहे हैं तब भी आपको 9 कार्बन की चेन मिल रही है। यानी हमारे पास 2 डायरेक्शन है, 2 रास्ते हैं। चाहे आप इलाहाबाद से दिल्ली चले जाओ, चाहे आप इलाहाबाद से कहां चले जाओ, कहां चले जाओ, कहीं और चले जाओ। ठीक है, 2 रास्ते हैं हमारे पास। अब हमको ये क्लियर करना है कि ये रास्ता हमारे लिए सही है कि हमारा रास्ता ये वाला सही है, हमको ये चेक करना है। तो देखिए, चूंकि दोनों रास्तों हम दोनों जो रास्ते हैं उसमें जो हमारी श्रृंखला यानी चेन बन रही है वो 9 कार्बन की बन रही है। अब हमको ये चेक करना है कि ये वाला रास्ता हमारा क्लियर होगा कि ये वाला रास्ता क्लियर होगा, क्योंकि इन दोनों, जब आप किसी एक रास्ते में जाएंगे तो एक एल्किल तो निकलेगा ही निकलेगा। और कैसे निकलेगा जरा चेक करिए। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे स्टेटमेंट लिखा गया है। अगर हम ऐसे नंबरिंग करना स्टार्ट कर दें, जरा चेक करिए, 1, ये है 2, ये है 3, ये है 4, ये है 5, नीचे जाएंगे 6, 7, ठीक है, इस तरफ जाएंगे या इस तरफ जाएंगे तो 8 ही कार्बन की चेन बनेगी जो छोटी हो जाएगी, तो 7, फिर इसको देंगे 8, फिर इसको देंगे 9, यानी ऐसे गए हम तो 9 कार्बन की चेन हमारी बन चुकी है। सिंपल। अच्छा, अगर हम सोचे कि ऐसे हम ना जाएं, अब हम ऐसे सीधे चले जाएंगे, तब देखिए जरा चेक करिए क्या क्या हो जाएगा। तब आपकी क्या हो जाएगी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक है, अब हमको ये चेक करना है कि इन दोनों में से कौन हमारी नंबरिंग सही है। मैं बार बार इस वर्ड को बोल रहा हूं, एक एग्जांपल आप समझ लेंगे तो हजारों एग्जांपल बना ले जाएंगे। पहले बात यही आती है कि आप एक एग्जांपल को कम से कम देख लें अच्छे से। ठीक है, तो एक एग्जांपल को कम से कम आप अच्छे से देख लें, तभी आपको चीजें अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, अब अगर हम स्टार्ट करें, अब हम यहाँ पे देखिए लिखा क्या है, समान संख्या की 2 श्रृंखलाएं हो तो अगर आप नंबरिंग ऐसे स्टार्ट करेंगे, अगर आप नंबरिंग ये वाली मानेंगे, तब ये वाली जो श्रृंखला है, जरा चेक करिए, ये वाली जो एल्किल है वो आपके लिए पार्श्व श्रृंखला बन जाएगी। सिंपल। ये वाली जो एल्किल है वो पार्श्व श्रृंखला बन जाएंगी अगर आप पीले वाली नंबरिंग को फॉलो करेंगे तब। सिंपल। और अगर आप ये रेड वाली जो नंबरिंग की गई है इसको फॉलो करेंगे तब आपके लिए जो पार्श्व श्रृंखला निकल जाएगी, ये निकल जाएगी। क्यों, जरा चेक करिए, क्योंकि नंबरिंग आप एक ही डायरेक्शन में तो कर सकते हैं और दोनों डायरेक्शन में हमारी 9 कार्बन की चेन बन रही है। एक बार फिर से समझिए, अगर आप पीली वाली नंबरिंग को फॉलो करेंगे तब आप ऐसे जाएंगे, यानी 9 कार्बन की चेन बन रही है, तब आपके लिए ये पूरा चीज एल्किल निकल जाएगा, ये पूरा चीज आपके लिए एल्किल निकल जाएगा। जरा चेक करिए। और अगर आप इस नंबरिंग को फॉलो करेंगे, ये वाली नंबरिंग, इस नंबरिंग को फॉलो करेंगे तब आपके लिए ये एल्किल निकल जाएगा। अगर आप सीधे वाली नंबरिंग को फॉलो करेंगे तब आपके लिए ये वाला एल्किल निकल जाएगा। सिंपल। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए एक चीज और हो सकती है कि ये जो पीले वाली नंबरिंग है, हम यहाँ से भी तो स्टार्ट कर सकते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। क्यों, जरा चेक करिए, क्योंकि यहाँ पे दोनों चीजें फॉलो हो रही हैं, तो एक तो नंबरिंग हम यहाँ से भी तो स्टार्ट कर सकते हैं। नीला वाला देखिए, 1, ये है 2, ये है 3, ये है 4, ये है 5, नीला वाला देखिए, ये है 6, ये है 7 और ये है 8 और ये है 9। तो एक नंबरिंग हम इस तरफ से भी फॉलो कर सकते हैं। सिंपल। अब यहाँ पे देखिए रूल क्या लिखा गया है, ध्यान से समझिएगा। अगर ये एल्किल निकल जाएगा तो देखिए कितने कार्बन है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 कार्बन इस एल्किल में भी है। अगर आप ऐसे सीधे जाएंगे तब ये एल्किल निकलेगा, इसमें भी क्या है, 6 कार्बन है, चाहे आप काउंट करके देख लीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6 कार्बन इसमें भी है। यानी वही कर रहा है, समान संख्या 6 और 6 की 2 श्रृंखलाएं हो तो अधिक पार्श्व श्रृंखलाओं वाली श्रृंखला का चयन करना चाहिए। अब इन दोनों में जरा चेक करिए कि ये जो एल्किल निकले हुए हैं, इन एल्किल में कौन सी एल्किल ऐसी है जिसके अंदर पार्श्व श्रृंखला यानी साइड चेन ज्यादा है। क्या है, पार्श्व श्रृंखला ज्यादा है। यहाँ पे लिखा गया है, साफ साफ लिखा गया है, श्रृंखलाओं वाली श्रृंखला का चयन करना चाहिए। ठीक है, अधिक पार्श्व श्रृंखला, यहाँ पे देखिए अधिक पार्श्व श्रृंखलाओं वाली श्रृंखला का चयन करना चाहिए। तो इन दोनों में हम चेक करेंगे कि ये दोनों एल्किल है, इन दोनों एल्किल में से किस एल्किल के अंदर ज्यादा पार्श्व श्रृंखला है। तो जरा चेक करिए, ये एक एल्किल है,
और इस एल्किल के अंदर जरा चेक करिए, पहले इसको देखते हैं। ये एक एल्किल निकल जाएगा तो एक पार्श्व श्रृंखला ये है, इसमें एक ही पार्श्व श्रृंखला है वो है एथिल। जरा चेक करिए, इसमें एक ही पार्श्व श्रृंखला है वो है एथिल। और अगर आप इसमें देखेंगे नंबरिंग सीधे जा रहे हैं तो देखिए ये CH3 एक एल्किल ये निकल गया और एक एल्किल ये निकल गया, यानी इस एल्किल में दो पार्श्व श्रृंखला आ रही है, इस एल्किल में एक ही पार्श्व श्रृंखला आ रही है। इसका मतलब इसकी पार्श्व श्रृंखला कम है और इसकी पार्श्व श्रृंखला ज्यादा है, तो इसको हम क्या करेंगे, चयन कर लेंगे। इसको हम चयन कर लेंगे, चयन का मतलब इसको हम सिलेक्ट कर लेंगे, यानी ये वाला पूरा हमारे एल्किल के लिए निकल गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो एल्किल है वो एक ही आ रहा है। यहाँ पे साफ शब्दों में लिखा गया है, यार एक बार फिर समझिए कि IUPAC नाम लिखते समय यदि समान संख्या की दो श्रृंखलाएं हो तो एक ये श्रृंखला पूरी हो गई, एक ये श्रृंखला पूरी हो गई। नंबरिंग आप अगर दो डायरेक्शन में करेंगे तब सिंपल। अब अगर इन दोनों एल्किल में से हमको यह सिलेक्ट करना है कि किस एल्किल की हम नंबरिंग करेंगे लंबी से लंबी, मतलब कि ये पूरी जो 9 कार्बन की चेन बन रही है, किस एल्किल को सिलेक्ट करेंगे तब हमारी 9 कार्बन की चेन बनेगी साथ में। ठीक है, अब देखिए इन दोनों में से सिलेक्ट कैसे करना है वो चीजें यहां से मिल रही हैं। यहाँ पे लिखा गया है अधिक पार्श्व श्रृंखलाओं वाली श्रृंखला का चयन करना चाहिए। अब इन दोनों में देखिए किस एल्किल में ज्यादा से ज्यादा पार्श्व श्रृंखला है, यानी ज्यादा से ज्यादा एल्किल निकले गए हैं। यहाँ पे देखिए एक इस एल्किल में एक ही एल्किल निकला गया है, ये एल्किल है और एक और एल्किल निकला गया है। क्या निकला गया है? एथिल। और अगर ऐसे आप फॉलो करेंगे तो इसमें एक एल्किल ये है और एक एल्किल ये है, यानी यहाँ पे एल्किल की संख्या 2 है और यहाँ पे एक ही प्रकार का एल्किल है, तो इसको हम फॉलो नहीं करेंगे और जो जिसमें ज्यादा से ज्यादा एल्किल होगा उसको ही हम फॉलो करेंगे। ठीक है दोस्तों, मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा, वैसे आ नहीं रहा होगा आपको आप प्रैक्टिस करेंगे तब आपको चीजें ज्यादा समझ में आएंगी, क्योंकि ये थोड़ा इसमें कॉन्सेप्ट ज्यादा लग रहा है। ठीक है, इसीलिए लास्ट नियम है, इसको हम सबसे लास्ट में समझा रहे हैं आपको, तो प्लीज ध्यान से सुनिए और ध्यान से देखिए। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो नीचे आप कमेंट करिएगा, जिससे इस नियम के लिए मैं एक और वीडियो बना दूंगा। ठीक है, अभी फिलहाल एक दो एग्जाम्पल और करवाता हूं आपको, तो जरा चेक करिए। अब इन दोनों में से इतना चीजें आप सिलेक्ट कर लिए। अब देखिए अगला पॉइंट क्या कह रहा है, श्रृंखला के चयन के पश्चात, यानी अब आप श्रृंखला को इस वाली श्रृंखला को चयन कर चुके हैं और ये वाली श्रृंखला आपके लिए चयन नहीं है, तो श्रृंखला को चयन करने के पश्चात नंबरिंग यानी क्रमांकन उस किनारे से आरंभ करना चाहिए। अब ये बता रहा है कि ये श्रृंखला तो आपने सिलेक्ट कर ली है, लेकिन नंबरिंग किस किनारे से स्टार्ट करना है, या तो इस किनारे से स्टार्ट करना है कि इस किनारे से स्टार्ट कर रहा है। अब वो चीजें बता रहा है, क्योंकि हम दोनों किनारे से तो नंबरिंग कर सकते हैं, तो नंबरिंग हमारे लिए कौन आसान होगी। ठीक है, चयन करने के पश्चात नंबरिंग यानी क्रमांकन उस किनारे से आरंभ करना चाहिए जिस किनारे से प्रतिस्थापी यानी एल्किल समीप होता है। अच्छा, ये तो एल्किल निकल गया आपके लिए। और यहां पे जरा चेक करिए, अगर आप इस तरफ से जाएंगे तो ये जो एल्किल है वो समीप आता है कि अगर आप इस तरफ से काउंटिंग करेंगे तब ये एल्किल समीप आता है। जरा चेक करिए, पीले वाले को फॉलो करेंगे आप तो 1 2 3 4 5, अगर आप पीले वाले को फॉलो करेंगे तो कार्बन नंबर 5 पे ये एल्किल आ रहा है। यहाँ पे देखिए कार्बन नंबर 5 पे ये एल्किल आ रहा है। अगर आप नीले वाले को फॉलो करेंगे 1 2 3 4 5, तब भी ये एल्किल जो है कार्बन नंबर 5 पे ही आ रहा है। ठीक है, यानी ये जो है हमारे लिए दोनों 2 3 4 5, चाहे आप इस तरफ 4 5, चाहे आप इस तरफ से फॉलो करिए चाहे इस तरफ से फॉलो करिए, क्योंकि दोनों तरफ से जो हमारा एल्किल है वो दोनों तरफ से सेम आ रहा है। सिंपल। आप इस केस में चाहे आप पीले वाले को फॉलो करिए चाहे आप नीले वाले को फॉलो करिए, क्योंकि दोनों तरफ से जब जाते हैं तो ये जो एल्किल है वो 5 पे आता है। अगर आप पीले वाले को फॉलो करेंगे तब भी ये 5 पे ही आएगा, और अगर आप नीले वाले को फॉलो करेंगे तब भी ये 5 पे ही आएगा। तो यानी दोनों हमारे लिए बहुत सही है, चाहे आप जिसको फॉलो करिए। चलिए हम पीले वाले को ही फॉलो कर देते हैं। तो यहाँ पे देखिए पीले वाले को अगर आप फॉलो करेंगे तो 1 2 3 4 5, कार्बन नंबर 5 पे ये एल्किल आ रहा है। अब आप इस एल्किल का जब नाम लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, जरा चेक करिए। अब ये एल्किल है, खुद का एल्किल है, ये वाली नंबरिंग हमारे लिए बिल्कुल गलत है, इसको आप मिटा दीजिए, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए इसको आप मिटा दीजिए आप। अब यहाँ पे जरा चेक करिए, अगर आप इस एल्किल को एल्किल मान रहे हैं तब इसकी हमको नंबरिंग अलग से करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये तो खुद तो एक बड़ा वाला एल्किल है और इसके अंदर भी एक और एल्किल प्रेजेंट है। ये बड़ा वाला एल्किल है, इसके अंदर एक और एल्किल प्रेजेंट है, तब इसकी जो नंबरिंग है, इसका जो
जो इसका जो क्या है क्रमांकन है हमको अलग से करना पड़ेगा। तो अब देखिए अगर आप इसका नामांकन यानी नंबरिंग आपको अलग से करनी पड़ेगी 1 2 3 4, चाहे आप ऐसे चले जाइए चाहे आप ऐसे आइए 1 2 3 4। अगर आप ऐसे जाएंगे तो एल्किल जो है कार्बन नंबर 3 पे पड़ेगा, अगर आप ऐसे जाएंगे तो एल्किल कार्बन नंबर 2 पे पड़ेगा, जो हमारे लिए बिल्कुल सही होगा। ठीक है, क्योंकि एल्किल को कम से कम नंबर देना है तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4। ठीक है, कार्बन नंबर 2 पे आपका एथिल आ गया, सिंपल। अब जब आईपीएसी नेमिंग लिखेंगे तो बहुत ही सिंपल है, लेकिन यहाँ पे कॉन्सेप्ट को आप समझिए। सबसे पहले एल्किल का नाम लिखते हैं, तो देखिए ये जो बड़ा वाला एल्किल है वो कार्बन नंबर 5 पे है, तो क्या लिख देंगे पहले लिख देंगे 5। ये देखिए कार्बन नंबर 5 पे है तो पहले लिख देंगे 5, फिर लगाएंगे डैश, फिर लगाएंगे कोष्टक। क्यों? क्योंकि इस एल्किल की भी आपने नंबरिंग की हुई है, और जब किसी एल्किल की नंबरिंग की जाती है तब वहां पे उसको हम कोष्टक में लिखते हैं, क्योंकि एल्किल के अंदर भी एक प्रकार का एल्किल है। ठीक है, बच्चा कह सकते हैं, डॉटर इसके अंदर है एक। तब यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब इस एल्किल 5 पे कौन सा एल्किल है, अब उसको आप सिलेक्ट करिए। पहले 1 2 3 4, अब कार्बन नंबर 2 पे एक एथिल है तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, फिर लिख देंगे 2 एथिल। क्या लिख देंगे, 2 एथिल। ये देखिए 2 एथिल, फिर देखिए ये हो जाएगा 2 एथिल। फिर देखिए ये एल्किल के रूप में कितने कार्बन है, 1 2 3 4, 4 कार्बन के लिए क्या यूज करते हैं, ब्यूटिल। तो क्या हो जाएगा 5-2 एथिल। ठीक है, फिर क्या हो जाएगा, फिर देखिए कार्बन नंबर 5 पे ये जो ग्रुप लगा हुआ है ये क्या है, ब्यूटिल। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, ब्यूटिल। यहाँ पे डैश करके लिख देंगे ब्यूटिल। ये देखिए ब्यूटिल। ठीक है, क्या हो जाएगा 5 पे 2 एथिल, फिर है ब्यूटिल। फिर जरा चेक करिए कितने कार्बन की चेन बनी है, यहाँ पे आपकी 9 कार्बन की चेन बनी है। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए एक एल्किल आपको ये भी दिख रहा है, एक एल्किल ये है मिथिल और एक एल्किल ये है मिथिल, है कि नहीं, एक एल्किल मिथिल यहाँ पे 2 एल्किल है। तो अब इसके बाद आप इसको लिखेंगे, क्योंकि ये अल्फाबेट में पहले आ रहा था, ब्यूटिल बी से स्टार्ट हो रहा था या एथिल ई से स्टार्ट हो रहा था, एम से पहले आ रहे थे दोनों। तो क्या लिखेंगे, फिर देखेंगे, देखिए पीले वाले को आप फॉलो कर रहे हैं, कार्बन नंबर 7 पे एक मिथिल ये आ रहा है, एक मिथिल ये आ रहा है, तो क्या लिखेंगे 7 डाई मिथिल। फिर क्या लिखेंगे, जरा चेक करिए, फिर लिखेंगे 7 फिर लिखेंगे डाई, फिर लिखेंगे मिथिल, 7 डाई मिथिल। फिर इसके बाद जरा चेक करिए कितने कार्बन की चेन बनी है, 9 कार्बन की। 9 कार्बन के लिए क्या यूज करते हैं वर्ड, मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट हेक्स हेप्ट ऑक्ट नोन। 9 कार्बन के लिए यूज करते हैं नोन। ये देखिए नोन, फिर सभी है सिंगल बॉन्ड से तो हो जाएगा एन। ये हो जाएगा इसका आईपीएसी नामकरण। कितना सिंपल है, 5-2 एथिल ब्यूटिल 7 डाई मिथिल नोन एन, या इसको मिक्स करके लिख देंगे तो हो जाएगा नोनेन। तो ये था एक एग्जांपल। अच्छा, अब आइए एक आध एग्जांपल और ले लेते हैं, जिससे आपका जो डाउट रहा होगा इस टॉपिक के बारे में वो सारा क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। तो अब आइए एक और एग्जांपल को हम देख लेते हैं। तो आइए दोस्तों, यहाँ पे देखिए एक और एग्जांपल लिखा गया है, अब इसकी आईपीएसी नेमिंग हमको करनी है। अब देखिए ये वाला एग्जांपल जो है वो उस एग्जांपल से काफी ज्यादा सरल है, काफी ज्यादा इजी है। अगर आप इसके पहले वाले एग्जांपल को अगर आप अच्छे से समझ लेंगे तब जितने भी डाउट यहाँ पे नियम नंबर 6 के लिए हैं वो सारे क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि उस एग्जाम्पल में सारे चीजें यहाँ पे लगी हुई हैं। ठीक है, और ये तो बहुत बेसिक है, ये पिछले रूल्स को आप फॉलो करेंगे तो ये एग्जाम्पल आप कर ले जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो उस एग्जाम्पल को आप एक बार देखिए, 2 बार देखिए, 3 बार देखिए। मैं क्यों फोर्स कर रहा हूं, क्योंकि वो एग्जाम्पल जो है वो ये जो चीजें लिखी गई हैं उस एग्जाम्पल में पूरी चीजें वहां पे फॉलो कर रही हैं। तो इसको आप एक बार देखिए, 2 बार देखिए, 3 बार देखिए और समझ के छोड़िए। ठीक है, क्योंकि ये लास्ट नियम है और ये जो है ये काफी रेयर केस में ये चीजें आती हैं, तो हमेशा आपको ये मिलेगा नहीं। ठीक है, तो काफी ज्यादा इजी एग्जाम्पल आपको एग्जाम्स वगैरह में दिए जाते हैं, ऐसे बड़े बड़े एग्जाम्पल्स नहीं दिए जाते हैं। फिर भी अगर आ जाते हैं तब हमको कोई दिक्कत नहीं होगी, अगर हम अच्छे से पहले से पढ़े रहेंगे तब। तो जरा चेक करिए। अब आइए इसकी आईपीएसी नेमिंग करते हैं। तो यहाँ पे देखिए नंबरिंग कैसे स्टार्ट करेंगे हम, तो जरा चेक करिए सबसे लंबी से लंबी कार्बन की चेन कहाँ से बन रही है। एक बार अगर हम सीधे चले जाएं तब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 कार्बन की चेन बनेगी। सीधे चले जाएंगे तब, नीचे जाएंगे तब 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 कार्बन की चेन बनेगी। बिल्कुल गलत।
अगर आप ऐसे जाएंगे तब भी 10 कार्बन की चेन बनेगी। अगर आप ऐसे जाएंगे तब देखिए 1 2 3 4 5 5 6 7 8 9 कार्बन की चेन बनी है। यानी इसका मतलब हम सीधे जाएंगे क्योंकि यहाँ पे 10 कार्बन की चेन हमारी बन रही है। तो जरा चेक करिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये देखिए ऐसे फॉलो कर लीजिए। अब देखिए चाहे आप ऐसे चले जाइए चाहे आप ऐसे भी तो जा सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरफ से भी 10 बन रही है। अब हमको चेक करना है कि पीली वाली नंबरिंग हमारे लिए सही होगी कि लाल वाली नंबरिंग सही होगी। तो जरा चेक करिए, अगर आप इस तरफ से जाते हैं, अगर आप ऐसे जाते हैं तो देखिए एक एल्किल आपका 4 पे मिलता है, ये वाला एल्किल, और एक एल्किल आपका मिलता है कहां पे, जरा चेक करिए, एक एल्किल मिलता है आपको कार्बन नंबर 5 पे, एक 4 पे मिल रहा है और एक मिलता है कार्बन नंबर 5 पे। सिंपल। अब देखिए 4 5 45 बनेगा। अगर आप इस तरफ से जाएंगे तो देखिए 4 5 6, एक आपको 6 पे मिलेगा एक 7 पे मिलेगा, यानी 67 मिलेगा। और 45 जो होता है वो कम से कम वैल्यू है, ये लोवेस्ट लोकेंट रूल को यहाँ पे फॉलो कर रहा है, तब इसको हम ऐसे लिखेंगे। अब जरा चेक करिए, जब आप इसकी आईपीएससी नेमिंग करेंगे तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग है। अब जब आईपीएससी नेमिंग करेंगे तो पीली वाली नंबरिंग आपके लिए बिल्कुल सही है क्योंकि ये लोएस्ट लोकेंट रूल को फॉलो कर रहा है। अच्छा लिख देते हैं हम, चलिए लिख देते हैं। अगर आप पीले वाले को फॉलो कर रहे हैं तब देखिए लोएस्ट लोकेंट रूल के तहत एक एल्किल आपका 4 पे आ रहा है और एक एल्किल आ रहा है 5 पे। देखिए ये 5 पे आ रहा है, 4 5 45 लिख दिया गया। और अगर आप लाल वाले को फॉलो करेंगे, ये देखिए लाल वाले को, अगर आप लाल वाले को फॉलो करेंगे तो जरा चेक करिए, लाल वाले को फॉलो करेंगे तो देखिए ऐसे आएंगे 5 6 पे आपका एक एल्किल आ रहा है, एक 7 पे आ रहा है, यानी 67 बन रहा है। और ये हमारे लिए बिल्कुल गलत है, ये हमारे लिए सही है क्योंकि लोएस्ट लोकेंट रूल यहाँ पे फॉलो हो रहा है। ठीक है, अब जरा चेक करिए, अब एल्किल का जब हम नाम लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे। अब ये एल्किल ऐसे लगे गए हैं, इस एल्किल की नंबरिंग हमको दोबारा से करनी पड़ेगी। क्यों करनी पड़ेगी? क्योंकि यहाँ पे चीजें बहुत ही डिफिकल्ट आ गई हैं। तब देखिए यहाँ पे देखिए एक एल्किल आपका कार्बन नंबर 4 पे है और एक एल्किल आपका कार्बन नंबर 5 पे है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये जो एल्किल निकला गया है इसको बोलते हैं क्या, आइसो। ये देखिए आइसो वर्ड यूज करेंगे, फिर लिख देंगे प्रोपिल। 3 कार्बन है तो यहाँ पे लिख देंगे प्रोपिल। अब ये आइसो वर्ड यहाँ पे क्यों यूज किया गया है, क्योंकि ये जो एल्किल लगा हुआ है ये आइसो कंपाउंड है, आइसो का कंपाउंड। और आइसो का कंपाउंड कैसे पहचानेंगे, क्योंकि यहाँ पे देखिए पहले आप नंबरिंग इसी कर लीजिए 1 2 3। हमेशा ध्यान रखिएगा कि आइसो वाले कंपाउंड को कैसे पहचानते हैं। फिलहाल ये एग्जांपल आ गया, अभी हम जब लेक्चर में और डिटेल में जाएंगे तो एक वीडियो आपके लिए बना देंगे कि आइसो क्या होता है, नियो क्या होता है, प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक ये सारे क्या होते हैं और कैसे हम इनको पहचानते हैं। तो यहाँ पे देखिए आइसो के लिए जरा आप चेक कर लीजिएगा, यहाँ पे देखिए आइसो हमेशा के लिए आइसो का जो फार्मूला होता है वो ऐसे दिया रहता है, CH, एक एल्किल इससे लगा होगा और एक एल्किल इससे लगा होगा और इसी में एक बॉन्ड फ्री होगा, और यही जो है एल्किल जिस रिंग में अटैच हो जाएगा तो ये आपका आइसो कंपाउंड बोला जाता है, आइसो कंपाउंड। ठीक है, आइसो कंपाउंड। अब देखिए इसकी नंबरिंग करेंगे तो 1 2 और 3। अब कार्बन नंबर 2 पे अगर 2 मिथिल है, एक मिथिल ये है और एक मिथिल ये है कार्बन नंबर 2 पे, तब इसको बोलते हैं आइसो। अभी आपको ये चीजें कम समझ में आएंगी, जब वो वीडियो मैं आपके लिए बना दूंगा तब आपका डाउट सारा क्लियर हो जाएगा। तो ये इस एल्किल का नाम है आइसोप्रोपिल। ठीक है, और इसका क्या नाम है, इसको बोलते हैं द्वितीयक। ये देखिए द्वितीयक वर्ड क्यों यूज किया गया है, क्योंकि ये वाला जो एल्किल है जिस कार्बन से लगा हुआ है, ये कार्बन 2 कार्बन से लगा है। देखिए ये एल्किल कार्बन नंबर 5 वाले कार्बन से लगा है और कार्बन नंबर 5 वाला कार्बन 2 कार्बन से लगा हुआ है। इसको बोलेंगे द्वितीयक, 2 डिग्री। ठीक है, तो इसको बोलेंगे द्वितीयक। फिर देखिए कितने कार्बन है, 1 2 3 4 कार्बन, इसको बोलेंगे द्वितीयक ब्यूटिल। ठीक है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, द्वितीयक। द्वितीयक के लिए सेकेंडरी वर्ड यूज करते हैं, द्वितीयक, फिर हो जाएगा ब्यूटिल, क्योंकि एल्किल के रूप में है तो हो जाएगा ब्यूटिल।
द्वितीयक ब्यूटिल। तो इस एल्किल का नाम हो गया सेकेंडरी ब्यूटिल, इस एल्किल का नाम हो गया आइसोब्यूटिल। अच्छा, अब जरा चेक करिए, ये है प्रोपिल। प्रोपिल स्टार्ट होगा आपका पी से, अल्फाबेट पी से, ठीक है। और यहाँ पे देखिए ब्यूटिल, आपको ध्यान देना है कि इसके अल्फाबेट को नहीं देखना है कि आइसो के अल्फाबेट को आप देखने लगे, सेकेंडरी के अल्फाबेट को देखने के लगे, नहीं, आपको एल्किल के अल्फाबेट को देखना है। यहाँ पे एल्किल है प्रोपिल, प्रोपिल स्टार्ट हो रहा है पी से, और यहाँ पे ब्यूटिल स्टार्ट हो रहा है बी से, तो अल्फाबेट बी आपका पहले आएगा, तो इसको हम पहले लिखेंगे, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, कार्बन नंबर 5 पे आ रहा है तो क्या लिख देंगे 5, फिर डैश लगाएंगे, फिर लिखेंगे सेकेंडरी, ठीक है, सेकेंडरी, फिर लिखेंगे क्या, ब्यूटिल। ये देखिए सेकेंडरी ब्यूटिल, फिर जरा चेक करिए, आपने लिख दिया सेकेंडरी ब्यूटिल। फिर उसके बाद देखिए कार्बन नंबर 4 पे क्या रहा, आइसोप्रोपिल, तो क्या लिख देंगे 4, फिर लिखेंगे आइसो, फिर लिखेंगे प्रोपिल, यहाँ पे हिंदी में लिख देते हैं, फिर लिखेंगे प्रोपिल। फिर देखिए कितने कार्बन की चेन बनी है, फिर देखिए 10 कार्बन की चेन बनी है। 10 कार्बन के लिए यूज करते हैं डेक वर्ड, ठीक है, तो क्या यूज करते हैं, डेक, और सभी है सिंगल बॉन्ड से, तो हो जाएगा एन, ये हो जाएगा इसका आईपीएसी नामकरण, ठीक है, ये हो जाएगा इसका आईपीएसी नामकरण, बिल्कुल सही, ठीक है दोस्तों। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, और आज के इस लेक्चर में हम नियम नंबर 6 के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा, जितने भी एग्जाम्पल मैं आपको बताया हूं समझ में आया होगा। ये जो रूल है काफ़ी हार्ड है, थोड़ा बहुत हार्ड है, क्योंकि बड़े बड़े यहाँ पे मॉलिक्यूल दिए, जो चैन है यहाँ पे बड़ी बड़ी चैन है, तो यहाँ पे थोड़ी बहुत आपको प्रॉब्लम हुई होगी। अगर आपको एक बार में नहीं समझ में आया है तो वीडियो को 2 बार देखिए, 3 बार देखिए। अगर फिर भी नहीं समझ में आ रहा है तब आप कमेंट करिए कि हमको वीडियो नहीं अच्छी लगी या हमको समझ में नहीं आई, तब वहाँ पे हम इस नियम नंबर 6 के लिए एक एक्स्ट्रा वीडियो मैं बनाने का प्रयास करूँगा, और वहाँ पे मैं और अच्छे से एक्सप्लेन करने का प्रयास करूँगा। पहले आप कमेंट तो करिए कि आपको समझ में आया है कि नहीं आया है। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, पढ़ते रहें। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद जय भारत।